सुप्रभात, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन दोस्तों, आप सभी का एक और नई शानदार सी वीडियो में एक और नए शानदार सी जगह से लगभग 5-6 दिन बाइक चलाने के बाद अपने घर से 11.5 किलोमीटर दूर नेपाल की राजधानी काठमांडू में हम पहुंच गए थे। बहुत सुंदर राइड, भगवान की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से हम पहुंच गए थे। बाकी हमारे साइड नेपाली भाई बहन जो हैं वो आते रहते हैं और उनके मुँह से हमेशा एक ही नारा सुनने को मिलता है कि जय हो पशुपतिनाथ भगवान जी की। तो मेरे मन में भी थी ये बात कि यार कभी ना कभी तो मैं भी नेपाल जाऊँगा और पशुपतिनाथ भगवान जी के दर्शन करूँगा। तो फाइनली भोलेनाथ का जो बुलावा है वो पहुंचा और मैं भी यहाँ जो है इतनी लंबी राइड करके सही सलामत पहुंच गया। सुबह के ठीक 7:45 का टाइम अभी हो रहा है दोस्तों, और मंदिर प्रांगण में देखिए खूब सारी भीड़ लगी हुई है मस्त करके। और सुबह लेके हमने तो दर्शन कर ही दिए थे। फिलहाल तो मैं मंदिर के बाहर से आप सभी को भी दर्शन करवाता हूँ। जय हो पशुपतिनाथ भगवान की। तो यहाँ पे देखिए ये मेन गेट है मंदिर का अंदर जाने का है ना। बाकी इसी गेट के पीछे है भगवान जी का मंदिर। मंदिर में अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी दोस्तों अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं आप सभी को भी भगवान जी के दर्शन करवा देता अंदर से, पर अलाउ नहीं है तो फिर कैसे होगा ना। बाकी मौसम देखिए बहुत सुंदर साफ चटकदार धूप लगी हुई है। लगातार जो श्रद्धालुगण हैं वो लगातार आते जा रहे हैं। देखिए इधर की साइड से भी रास्ता है दोस्तों और ऊपर की साइड से भी रास्ता है और यहाँ नीचे की साइड से भी रास्ता है। मंदिर परिसर काफी बड़ा है दोस्तों। जो सामने का गेट है अभी मैं उधर की साइड आ गया हूँ, यहाँ से भी जो है श्रद्धालु अंदर आ सकते हैं। बाकी देखिए ये कुछ इस प्रकार का है। ये तो अभी नीचे जो फ्रंट गेट है उधर साइड का एरिया है। बाकी मंदिर के सामने का जो फ्रंट साइड वाला जो गेट है ना दोस्तों, अभी मैं ठीक उसके सामने आ गया हूँ यहाँ पर, और यहाँ से सीधा रास्ता जाता है सामने मंदिर के लिए। बाकी मंदिर के चारों तरफ जो भी मकान वगैरह बने हुए हैं वो देखिए क्या गजब की कलाकारी से बने हुए हैं और चारों तरफ लगभग सेम तरीके से बने हुए हैं मकान। मंदिर एरिया काफ़ी बड़ा है, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ से लेकर ये पूरा बताता हूँ अब, यहाँ इधर 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 और इधर से लेकर ठीक सामने है मंदिर। और मंदिर में दोस्तों भगवान जी के 4 मुखों के दर्शन होते हैं और जो 5वां मुख है वो आसमान की तरफ रहता है। बाकी यहाँ पूजा वगैरह भी करवा सकते हैं आप। पंडित जी लोग यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं पूजा वगैरह करवा रहे हैं। ये देखिए जी पुजारी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जस्ट बगल में एक पुजारी जी यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी पूजा चल रही है और जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे भी है। बाकी मानो दोस्तों तो क्या से क्या नहीं हो सकता। 1 हफ्ते पहले मैं कहाँ था, मैं क्या सोच रहा था, उस चीज़ का कुछ भी पता नहीं है। और आज देखिए मैं कहाँ पे हूँ। मेन गेट से जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो सीधा नज़र पड़ती है सबसे पहले नंदी भगवान पे। तो नंदी भगवान विराजमान है बड़े से अपने रूप में वहाँ पे, और सीधे वहीं से लाइन शुरू हो जाती है भगवान के दर्शनों के लिए। तो वहाँ पे मंदिर है बड़ा सा भगवान जी का, तो वहाँ से दर्शन होते हैं। बाहर से ही अंदर नहीं जाने देते है ना, तो बाहर से ही दर्शन होते हैं मस्त करके। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे भी। बाकी मंदिर के चारों तरफ काफ़ी छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं और प्रतिमाएँ बनी हुई है भगवान जी की खूब सारी। और साथ ही साथ वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है और भगवान विष्णु भगवान का मंदिर भी है। जय हो पशुपतिनाथ भगवान की जय। दोस्तों यहाँ इस मंदिर की स्टोरी आपको बताते हैं। स्वर्ग में जब देवता भगवान शिव शंकर को ढूंढ रहे थे तो वहाँ शिव शंकर उन्हें मिले नहीं। तब वे नेपाल आए ढूंढते ढूंढते और यहाँ उन्हें एक अनोखा और दिव्य हिरण दिखा। ब्रह्मा जी पहचान गए कि शिव शंकर हैं। तो जैसे ही देवताओं ने हिरण को पकड़ने की कोशिश की तो हिरण का जो सींग है दोस्तों वो टूट गया और 4 अलग अलग दिशाओं में गिर गया। तो जिस जिस दिशा में भगवान शिव शंकर का हिरण रूपी सिंह गिरा वहाँ लिंग की पूजा की जाती है। और इस मंदिर का नाम पशुपतिनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि जिस रूप को धारण किया था भगवान शिव शंकर ने वो पशुओं का राजा मृग होता है।
तो इसी वजह से यहाँ का नाम पशुपतिनाथ है। 8:30 का समय हो गया है दोस्तों, यहाँ से जाने का तो मन नहीं कर रहा है मेरा। मैं तो बस मंदिर को ही निहार रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ का बुलावा आप सभी को भी जल्दी आएगा और आप भी भगवान पशुपतिनाथ के दर्शनों के लिए आएंगे यहाँ पे। बाकी स्पेशल थैंक्स फॉर नेपाल टूर के लिए कैलाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो आपने ये टूर हमारा सफल करवाया है ना। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने भाई लोगों को और आप सभी लोगों को दर्शन करा रहा हूँ श्री पशुपतिनाथ जी के, ये मेरा सौभाग्य है। और बाकी पशुपतिनाथ की जय। बाकी कैलाश भाई का यूट्यूब चैनल भी है कैलाश 18 ब्लॉग्स करके, और अभी उनके 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पार्टी चलेगी भाई रात को। केक कटेगा, बिल्कुल चलो केक कटेगा। बाकी आप भी दोस्तों कैलाश भाई के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मैं अभी मंदिर के ठीक बैक साइड आ गया हूँ, और यहाँ से मंदिर का जो मेन मंदिर है उसका सिरा दिखता है। ये देखिए, ये रहा मेन मंदिर का सिरा। बाकी मंदिर कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि मंदिर के चारों तरफ ये जो घर बने हुए हैं, ये बिल्डिंग छोटी छोटी सी, तो ये बने हुए हैं, इसकी वजह से ये पूरे चारों तरफ बने हुए हैं। और इसके पीछे है बागमती नदी। यहाँ के बंदरों में मैंने एक चीज़ देखी दोस्तों, वो ना इंसानों पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ये देखो, खुद ही भाग रहे हैं डर के, पर इंसानों पे नहीं जा रहे। और मंदिर के ठीक यहाँ बगल में ये है पूरा काठमांडू शहर, इधर से लेकर वहाँ, और बहुत बड़ा ये शहर है, न जाने कितने किलोमीटर में फैला होगा। अमित ने बढ़िया से फोटो शूट करवा लिया है। फोटो ठीक आई है? फोटो ठीक है रखी। अरे भाई चमका दिया भाई। आप भी करवा दो सीधे इंस्टाग्राम। अरे यार मैं बुला रहा था, इन भाई को बोलो, आवाज दे रहा था कि आइए हम आपका भी खिंचवा दीजिए। कितने रुपए फोटो है? 20 रुपए, 50 रुपए वीडियो। कैमरा तो बढ़िया है। 50 रुपए वीडियो का और 20 रुपए फोटो। भैया ने मुझे 20 रुपए दिया 3 रील का। एक ही रील का 50 है, उनने दिया 20 रुपए एक रील का। अरे तो भाई 3 रील का ही 20 रुपए दिया। रील्स बेकार बनाइए। रील्स बेकार बनाइए। फोटो ठीक है, फोटो ठीक है। ब्लॉगर भैया। फोटो तो अच्छा खींचा है, रील्स में मजा नहीं है, स्टेबल नहीं है ना। 9:30 का टाइम हो गया है दोस्तों अभी, और दीदी जी आई हैं, और वो वीडियोस वगैरह देखती थी अमित भाई की यार, तो उनसे हमको भी जानती थी, तो ये भी दिया, और साथ में टी शर्ट वगैरह भी दी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका। थोड़ा सा दीदी शर्मा रही है वीडियो में आने के लिए, पर दिखाना जरूरी है यार, इतनी दूर आके जो है कि इतना सम्मान दिया, तो उसके लिए ना। मंदिर से बाहर भी आ गए हैं दोस्तों, अभी बाजार की तरफ जा रहे हैं, और थोड़ा चाय पानी पीते हैं, साथ ही साथ थोड़ा बहुत देखते हैं दुकानों में क्या क्या मिल रहा है, और फिर थोड़ा बहुत निशानी तो लेके जानी है घर के लिए। नेपाल से प्यार मिलना स्टार्ट हो गया है। ये पहला ट्रिप है, तो नेपाल से प्यार मिलना स्टार्ट हो गया। एक छोटे से रेस्टोरेंट में आ गए हैं, यहाँ पे डिश लगी हुई है, देखिए डिशों के नाम है पूरी तरकारी दही जेरी, पूरी तरकारी, छोला भटूरा, समोसा तरकारी, कचौड़ी चना, ये सारी चीज़ें। हैं? हाँ थोड़ा सा ही खाएंगे, समोसा ठीक है। हाँ समोसा चाट, वो समोसा चाट, नहीं समोसा चाट। हाँ ठीक है। ये है समोसा चाट, और साथ में है ये है समोसा तरकारी। दोनों डिश हैं, अलग अलग हैं। क्या बोलते हैं? ठीक था। जैसे हमारे यहाँ बद्री केदार है ना दोस्तों, तो वैसे ही यहाँ नेपाल में नेपाल के लोगों के लिए श्री पशुपतिनाथ धाम है। फिलहाल कमरे की तरफ जा रहे हैं अभी, और यहाँ की साइड देखिए, और एक जाम लग गया है तो खतरनाक वाला। मंदिर के अंदर भगवान के इसी पंचरूपी रूप के दर्शन होते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ देखिए कुछ ऐसा ही है, 4 मुख ये रहे चारों दिशाओं के लिए, और एक मुख ऊपर आसमान की तरफ रहता है, स्वर्ग की तरफ। काफ़ी दिनों से भंडारी भाई ने ब्रश नहीं कर रखा और एक ब्रश लेके आए हैं, बड़ा महंगा पड़ा है, 100 रुपये का एक ब्रश। शाम के 5 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों, और अब निकल रहे हैं हम। सुबह गए थे मंदिर पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए, बढ़िया से हमने दर्शन करे। उसके बाद हम थोड़ा रूम पे आ गए थे, वीडियो वगैरह अपलोड वगैरह नहीं हुई थी, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा था। अभी वीडियो बढ़िया से अपलोड हुई, उसके बाद दिन में थोड़ा सा आराम किया, शाम का टाइम हो गया है,
अब जा रहे हैं यहाँ से सीधा, एक टेम्पल है बुद्ध नीलकंठ करके, तो अभी वहाँ जा रहे हैं। काठमांडू की सड़कों में चल रहे हैं अभी, है ना, और काफ़ी सारी भीड़ हो रखी है दोस्तों। और जब हम प्लेन्स एरिया में थे जैसे बुडगल वगैरह में या पोखरा उधर है, तो वहाँ थोड़ा सा गर्म था, पर काठमांडू में इतना गर्म नहीं है। ट्रैफिक बिल्कुल ज़बरदस्त हो रखा है, और ये ट्रैफिक सुबह से ही ऐसा लगा हुआ है कसम से। सुबह के टाइम में भी हम बाहर आए थे तो तब भी ऐसा ही था, ये बिल्कुल रोडें फुल हो रखी थी। पहले था विचार कि भगवान शिव के दर्शन करने के बाद यहाँ से सीधा पोखरा निकलेंगे, पर उसके बाद फिर प्लान चेंज करा, क्योंकि यार कल के दिन में इतने दिनों से लगातार राइड चल रही थी, थोड़ा थक भी गए थे। हमने कहा थोड़ा काठमांडू ही घूमते हैं। हर 1 किलोमीटर पर रेड लाइट है, और बाकी साथ के जो आगे जा रखे हैं बल, उनसे पुलिस ने भंसार मांग दिया है और वो लेके नहीं आए कमरे से। अभी जा रहे हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या होता है, क्या पता दोबारा से वापस कमरे में जाना पड़े। मौसम भी अच्छे खासे रंग बदलने लगा है दोस्तों। अभी ये देखिए बादलों का कलर ब्लैक सा होने लगा है, और इधर जहाँ ऊपर पहाड़ है वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही होगी जैसे। हम तो रोड आ गए थे मेन रोड में, पता नहीं हमारे साथ के कहाँ चले गए। अब पता ही नहीं लग रहा है, गूगल मैप लगा रखा है, फंस रखे हैं, गलियों गलियों में ले जा रहा है, कभी कभी कहीं ले जा रहा है। अभी उनके पास जाना पड़ेगा। ऐसे अगर बाहर आओ कभी, यार आदमी फंसना नहीं चाहता है यार ना। वो भी हमारी गलती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट लेके नहीं गए। डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल साथ होने चाहिए। अभी मिल गए हैं अपने भाई लोग दोस्तों, यार लोकेशन हमें पता नहीं कहाँ लेके जा रही थी, चलो मिल गए, सब कुछ फिलहाल ठीक है। चले फिर, चलो यार। अंसार के लिए तो दोस्तों बाद में बोला, पर पहले बोला ये जो हमने फॉग लाइट लगा रखी है ना उसके लिए, और मुझे भी रोका था कल, मैंने बोल दिया था कि मैं निकाल दूंगा। मनी एक्सचेंज का देख रहे थे हम, बैंक वगैरह ढूंढ रहे थे, पर बैंक अभी के टाइम में बंद हो चुके हैं। अभी हम आ रखे हैं एटीएम। हमने कहा मंदिर तो बाद में भी जा सकते हैं, पहले पैसे मिल जाए तब ठीक रहेगा। वैसे इंटरनेशनल जो एटीएम चलता है वो हमारे पास है, अभी देखते हैं, चलता है तो बढ़िया रहेगा, नहीं चलता तो फिर थोड़ी सी हमें दिक्कत हो जाएगी। जहाँ गए थे उस वाले एटीएम में तो हमको मिले नहीं, पर अभी हम दूसरे एटीएम में आ रखे हैं, यहाँ देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। अब लंगड़ा के तो आ गए, पर मुझे लग रहा है यहाँ भी खाली आता है। खाली समस्या खड़ी हो गई है, एटीएम से कैश नहीं निकल रहा कहीं से भी। एटीएम से कैश नहीं निकल रहा, क्या बता रहा है? आने वाला बता रहा है नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है, क्योंकि 625 रुपये NPR भी काटेगा वो हाँ। हमारी पर ट्रांजैक्शन में, मतलब 625 रुपये नेपाली रुपये भी काटेगा, उसके बाद भी कैश नहीं दे रहा हो। क्यों दिखा नहीं रहा उस पर, कुछ लिखा नहीं आ रहा। अभी एक और जगह गए, वहाँ भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है यार, नहीं चल रहा। साथ वालों को तो बोल दिया हमने तुम घूम लो, वो बुद्ध स्तूपा गए हैं वहाँ घूम रहे हैं। नेपाल में लगभग दोस्तों 80% हिंदू हैं, और कुछ परसेंट फिर मुस्लिम हैं, और कुछ परसेंट बौद्धिस्ट हैं। एटीएम में अब लास्ट उम्मीद हमारी यही है, क्योंकि ये भी नेपाल का SBI बैंक वाला है, अगर हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो फिर जय श्री राम। क्यों भाई, अंतिम कारोबार। पैसे हैं इसमें, डाल तो रखे थे यार 30-40 हज़ार। अभी आ गए हैं दोस्तों सुपर मार्केट में, अगर यहाँ पे कार्ड चलता है तो फिर SBI में भी चल जाएगा, वहाँ तो चल नहीं रहा है एटीएम में। कार्ड किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं, इसमें हमने 40 हज़ार भी डाल दिए। हमने SBI बैंक खुला था दोस्तों, तो वहाँ पूछा हमने, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ से जो ऑप्शन होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का, तो उनके बैंक से बोलो बंद हो रखा है, ब्रांच में कॉल करनी पड़ेगी, तब जाके वो खुलवाना पड़ेगा। आ गए, अरे मजा आया वहाँ है, ठीक था। ठीक नहीं था क्या? ठीक था ना, सब जगह बढ़िया है। एम्बुलेंस भी यहाँ बहुत चल रही है। हे भगवान, जो भी मरीज इनमें जा रहा है उसकी रक्षा करना। एक दूसरा था दोस्तों, और एक यहाँ पे देखिए बुद्ध स्तूपा, जहाँ अमित भाई और गए थे वो दूसरा था, और ये दूसरा है। अभी एक मंदिर यहाँ की साइड भी है, ये पता नहीं कौन सा है, बीच चौराहे के सामने बना हुआ है। बाकी जिन कामों के लिए हम घूम रहे थे पर वो चीज़ तो हुई नहीं, पर अभी हम आ गए हैं बेकरी में। कैलाश भाई के जो है कि 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी बल उसका केक कट करना है, तो बढ़िया से केक कट करेंगे। ये केक जो है हम ही लेके जा रहे हैं, और ठीक हो गया, मेहनत थोड़ा बहुत रंग ला रहे हैं नहीं अभी। बिल्कुल। और जब तक हम 2000 का केक कट करेंगे शायद 3000 भी हो जाए। 3000 का भी होगा फिर केक कट? बिल्कुल होगा। जब मैं स्टार्ट किया था ना दोस्तों ब्लॉग बनाना, तो मेरे भी जब ऐसे बड़े थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि यार अब इतने बढ़ गए, अब इतने बढ़ गए, अब अच्छा लगता है। अभी तो और बढ़ने हैं, पर रुक गए, पर ज़रूर से बढ़ेंगे। अभी केक हमने बिल्कुल बढ़िया से ले लिया है, छोटा सा लिया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिया दोस्तों हमने। और ऑनलाइन जो है हमारा
जो वो था फ़ोन पे वो चल गया था यहाँ, और हमने उनको बोला कि थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा कैश दे दो, हमारे पास नहीं है, पर उन्होंने नहीं दिया, मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, क्या पता उनके पास ना रहा हो, है ना, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। मजबूरी होती है। ये रहा केक, और बढ़िया सा है, छोटा सा लेके आए हैं। यूट्यूब 2 के फैमिली कंप्लीट हो चुकी है कैलाश भाई की, तो छोटा सा लाए क्योंकि हम लोग 4 लोग थे इसलिए, है ना, ज़्यादा बड़ा लाके भी क्या करना था। चलिए काटते हैं इसको फटाफट से, चलो 1 2 3 केक कट होने वाला है दोस्तों। वाह जय है, विश यू ए वेरी वेरी 2K सब्सक्राइबर, बहुत बहुत बधाई कैलाश भाई को। वाह क्या बात है, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और पड़वाल जी को खिलाओ पहले, पड़वाल जी। हाँ जी, अरे खाओ, खत्म हो जाएगा। हाँ, वो बताइए आपको, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हल्का सा इतना चलता है। धन्यवाद। जय हो। वाह केक भी बहुत बढ़िया ला रखा है दोस्तों, मस्त वाला केक है ना। वाह चॉकलेट वाला है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका दोस्तों अलग ही मजा था। अभी हम लोग नेपाल के काठमांडू गजब गजब, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया दोस्तों यार ना। यूट्यूब में जब सब्सक्राइबर बढ़ते आदमी मेहनत करता है ना, इतनी दूर दूर जाके वीडियोस बनाता है, तो उसके बाद जब जनता का सपोर्ट मिलता है, यूट्यूब परिवार का सपोर्ट मिलता है, तब और भी मज़ा आता है। लियो जी बहुत बहुत धन्यवाद। फैमिली कंप्लीट हुआ है। जय हो महादेव, बोल पशुपतिनाथ की जय हो। हाँ बेटा, रूम हमने दोस्तों चेंज नहीं करा बिल्कुल भी, रूम हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करा दोस्तों, वही वाला रूम है हमारा। ये वाला केक है, ये चॉकलेट वाला केक। जरा खाना है, जरा खा रहा हूँ, बस जरा खा रहा हूँ, वीडियो बना ले तो मैं खा रहा हूँ। यार दे दे रहा, वो सामने ले गया यार। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मस्त हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा पिघल सा गया है केक, पर ठीक है ना। आप ज़्यादा कहीं गए नहीं, मेरे हेयर केयर के चक्कर में घूम रहे थे, मिला नहीं कहीं। अभी खाने के लिए दोस्तों बाहर आ गए हैं, और हमारे पास ऑनलाइन ही पैसे बचे हुए हैं, नेपाली करेंसी बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हमारे पास नेपाली करेंसी थी तब तक तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे, तब कमरे में ही खा रहे थे। तो आज आए हैं पहली बार हम, कल से अब खा रहे हैं यहाँ बाहर ना। जब सारा खत्म हो गया फिर हम बाहर आए, फिर हमने पहले तो होटल खोजा जिसमें पेमेंट हो जाए हमारी ऑनलाइन। तो पेमेंट तो हो जाएगी, इस वाले होटल में आ गए हैं हम, पेमेंट तो हो जाएगी, पर एक है कि उस पर 3% टैक्स जो है कि हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो क्या करें दोस्तों यार, मजबूरी का नाम है ना, तो मजबूरी है तो तब देना ही पड़ेगा। और बाकी अभी खाने का ऑर्डर दिया है, पनीर वगैरह मंगाई है और रोटी, तो फटाफट आने वाला है, फिर खाते हैं। और आज की जो पार्टी है वो मेरे भाई की तरफ से है ना। बिल्कुल। मुंह लड़का रखे हो यार। नहीं मैं एडिटिंग कर रहा हूँ इसमें। मैंने कहा यार कैलाश भाई बोल रहे हो यार है। नहीं बिल्कुल। कैलाश भाई वैसे बहुत अमीर है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल, तो भाई का प्यार है भाई, इसलिए इसी बातें कर रहे हैं। बाकी दोस्तों कैलाश भाई को और सारा प्यार दे, है ना। बढ़िया से आज पार्टी करा रहे हैं, केक भी कट हो गया बढ़िया से। और कल हम जाएंगे पोखरा की तरफ, और हमारे भाई जी हैं यहीं रहते हैं वो, तो उनसे मेरी बात हो गई थी। तो मैंने बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि वो भी अपनी जॉब वगैरह करते हैं। तो हो सकता है कि सुबह हमको पेमेंट मिल जाए। बाकी कुछ भंडारी भाई ने भी कर दी है इधर उधर से बात वगैरह, थोड़ा बहुत उनकी जान पहचान निकल गई, और तब जो है कि थोड़ा बहुत मतलब वहां से भी हो जाएगा, यहाँ से भी। अब टेंशन नहीं है, सुबह के टाइम में हो ही जाएगा, है ना। बाकी अभी खाना आना स्टार्ट हो गया है। ये जीरा राइस है, बिना भात खाए तो जो है कि खाना पचता भी नहीं है। बाकी ये तवा रोटी है, तंदूर रोटी कैलाश भाई को पसंद नहीं है, इसके तो बिना हम नहीं खा रहे। इसके बिना मेरा खाना नहीं दोस्तों। और अभी खाना आने वाला है, खाते हैं फटाफट से, और तब उसके बाद खा के तब चलेंगे कमरे में। और बढ़िया से खाना आ गया है यहाँ पे अभी, और इसमें है पनीर और इसमें है दाल तड़का, और तब ये चीज़ें आ गई हैं। अब फटाफट से बांटते हैं, उसके बाद खाते हैं। और बाकी अब कल देखते हैं कल कहाँ जाते हैं। कल वैसे पोखरा पहुँचना है हमने, तो जो भी होगा कल की वीडियो में ही पता लगेगा हो। तो चलिए रखते हैं आज की वीडियो को, नहीं आपसी वीडियो में यहाँ तक बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के दिन और आज की इस वीडियो पर लगता है विराम। बोलिए जय
श्री राम। श्री राम।